exercise is present tense. A verb is present tense tell us that action is happening now. यानी कि प्रेजेंट टेंस वो है जो हमें कोई भी क्रिया है वो अभी हो रही है वो बताता हो सेंटेंस में, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। जैसे कि एग्जांपल दिया है सी प्लेज हॉकी, यानी कि वो हॉकी खेल रही है। सी यानी कि गर्ल, तो कोई भी लड़की का नाम होगा वो क्या होगा, सी, यानी कि उसके लिए क्या होगा, सी, यानी कि वो अभी हॉकी खेल रही है। तो वो कौन से टेंस में हुआ, प्रेजेंट टेंस में। देन नीचे लाइन में क्या लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि वो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर बी, रीराइट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस, यानी कि हमें यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए हैं, जो भी टेंस में दिए होंगे उसको हमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करके आंसर लिखना होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि अभी जो भी क्रिया हो रही होगी वो हमें लिखना है। तो क्या लिखा है नीचे येलो बॉक्स में, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज फॉर एवरीडे हैबिट्स एंड फैक्ट्स। जैसे कि आप कुछ क्रिया है जो हर रोज करते हैं, जैसे कि नहाना, ब्रश करना, सो जाना, खाना, वो ऑलरेडी हर रोज़ की ये जो होती है वो हर रोज़ की क्रिया होती है। और जो हकीकत होता है, जैसे कि हर रोज़ सूरज उगता है और मून रात को उगता है, तो ये जो दोनों है वो हकीकत है, हकीकत यानी कि फैक्ट्स। तो ये जो चीज़ें होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि जो सन है वो ईस्ट में ही उगता है। देन मून फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि जो वुड है, वुड यानी कि जो लकड़ी होती है वो और जब भी आप पानी में डालोगे वो तैरती ही रहेगी। तो ये दोनों क्या है, फैक्ट है। तो फैक्ट को कौन बताने के लिए क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि वो हर रोज़ की क्रिया होती है। जैसे कि आप हर रोज़ खाते हो, हर रोज़ सोते हो, हर रोज़ नहाते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हर रोज़ करते हो, यानी कि वो क्या हुआ, एवरीडे हैबिट्स। और फैक्ट्स, फैक्ट्स यानी कि हर रोज़ जो सन है वो ईस्ट में ही उगता है, तो वो क्या हुआ, एक हकीकत। तो उसको बताने के लिए कौन सा टेंस आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि वो क्रिया हर रोज़ होती है, तो वो क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर बी, रीराइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, यानी कि हम यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया हो वो जो भी टेंस में हो उसको हमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करके आंसर लिखना है। देन फर्स्ट सेंटेंस इज ही विल सिट इन द क्लास। यहाँ पे क्या दिया है, वर्ब विल सिट यानी कि बैठी होगी, या फिर ही लिखा है यानी कि बॉय के लिए यूज होगा। देन क्या कहा है, ही विल सिट इन द क्लास, यानी कि वो क्लास में बैठेगा। विल सिट यानी कि फ्यूचर में बैठेगा, तो ये क्या दिया है, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करके आंसर क्या होगा, ही सिट इन द क्लास, यानी कि वो क्लास में बैठा है। तो यहाँ पे विल सिट क्या है, फ्यूचर टेंस है, और उसका प्रेजेंट टेंस क्या होगा, ओनली सिट। तो ऐसे हमें यहाँ पे जो टेंस दिया है फ्यूचर टेंस, उसमें से हमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करके आंसर लिखना है। Then second sentence is she stood in the line to pay the money. सी यानी कि कोई लड़की का नाम होगा, तो यहाँ पे बताया है, यहाँ पे क्या वर्ब दिया है, स्टूड। स्टूड यानी कि पास्ट टेंस दिया है। स्टूड यानी स्टैंड यानी कि खड़ा होना, और स्टूड स्टूड यानी कि पास्ट में। तो यहाँ पे क्या दिया है, सी स्टूड इन द लाइन टू पे द मनी, यानी कि वो जब मनी पे करने के लिए लाइन में खड़ी थी। कब खड़ी थी, पास्ट में, यानी कि वो ऑलरेडी क्रिया बीत चुकी है। तो यहाँ पे स्टूड का प्रेजेंट टेंस क्या बनेगा, स्टैंड। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, आंसर क्या होगा प्रेजेंट टेंस में, सी स्टैंड इन द लाइन टू पे द मनी, यानी कि वो मनी पे करने के लिए लाइन में खड़ी है, यानी कि वो क्रिया अभी चल रही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस क्या हुआ, सी स्टैंड इन द लाइन टू पे द मनी, यानी कि वो अभी मनी पे करने के लिए लाइन में खड़ी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्ब स्टूड। स्टूड क्या था, वो पास्ट टेंस था, और उसका प्रेजेंट टेंस क्या है, स्टैंड। जो हमने आगे कुछ वर्ड्स देखे थे, जैसे कि
प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के एंड फ्यूचर टेंस के, उसी में से हमें यहाँ पे ढूंढ के यहाँ पे आंसर प्रेजेंट टेंस में लिखना है। देन थर्ड सेंटेंस इज ही रन फास्ट टूवर्ड द पोस्ट। यहाँ पे रन यानी कि भागना, तो यहाँ पे क्या बताया है, ही रन फास्ट टूवर्ड द पोस्ट, यानी कि यहाँ पे बताया है ही यानी कि कोई बॉय के लिए होगा, तो यहाँ पे बताया है कि वो पोस्ट टूवर्ड करने के लिए फास्ट दौड़ रहा है। रन यानी कि दौड़ना, वो हमने आगे देखा था। तो यहाँ पे वर्ब क्या दिया है, रन यानी कि दौड़ना। तो हमने आगे देखा था प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में रन ही होता है, देन फ्यूचर टेंस में विल रन आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें प्रेजेंट टेंस ही दिया है, ही रन फास्ट टूवर्ड्स द पोस्ट, यानी कि वो पोस्ट डालने के लिए वो तेज़ी से दौड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें प्रेजेंट टेंस ही दिया है, तो उसी का आंसर वही होगा, ही रन्स फास्ट टूवर्ड्स द पोस्ट, यानी कि वो पोस्ट डालने के लिए तेज़ी से दौड़ रहा है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे आंसर, ऐसे जो भी सेंटेंस में जो भी टेंस दिया हो उसको हमें कन्वर्ट करके प्रेजेंट टेंस में लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस नंबर 4, मदर ओपन द डोर फॉर मी, यानी कि मदर ने यहाँ पे वर्ब क्या दिया है, ओपनड, यानी कि वो ऑलरेडी उसकी मम्मा ने डोर यानी कि उसके लिए ओपन किया था, ओपनड यानी कि खोला था। तो यहाँ पे कौन सा टेंस दिया है सेंटेंस में, पास्ट टेंस दिया है, तो यहाँ पे उसका प्रेजेंट टेंस क्या बनेगा, मदर ओपन द डोर फॉर मी, यानी कि मम्मा मेरे लिए जो डोर है वो ओपन कर रही है। तो ऐसे यहाँ पे ओपनड यानी कि पास्ट टेंस दिया है और उसी का प्रेजेंट टेंस क्या होगा, ओपन। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हुआ कि मम्मा अभी मेरे लिए डोर ओपन कर रही है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द रैबिट विल होप हाई, होप यानी कि कूदना, तो जो रैबिट है वो होप हाई यानी कि विल होप यानी कि वो ऊंचाई तक कूदेगा। यहाँ पे क्या वर्ब दिया है, विल होप, यहाँ पे क्या होगा टेंस, फ्यूचर टेंस। मैंने आपको बताया था फ्यूचर टेंस बताने के लिए वर्ब के आगे क्या यूज होता है, विल ऐड करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिख के दिया है, विल होप, यानी कि वो फ्यूचर टेंस में हमें सेंटेंस दिया है, तो उसको कन्वर्ट करके प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखेंगे, द रैबिट होप्स हाई, यानी कि अभी रैबिट है वो ऊंचाई तक कूद रहा है। देन आगे क्या है, द बॉय गेव अ स्पीच, यानी कि जो बॉय है वो स्पीच दे रहा है। गिव यानी कि उसने दिया था, पास्ट टेंस बताया है, मैंने आपको आगे बताया था गिव यानी कि देना और गिव यानी कि दिया था। तो द बॉय गेव अ स्पीच यानी कि उसने स्पीच दी थी, कब, तो पास्ट टेंस में दी थी, तो उसको प्रेजेंट टेंस में बताने के लिए क्या आएगा आंसर, द बॉय गिव्स अ स्पीच, यानी कि बॉय है वो अभी स्पीच दे रहा है। तो यहाँ पे गिव वर्ब दिया है, यहाँ पे गिव वर्ब वो कौन से टेंस में दिया है, पास्ट टेंस में, और उसी का प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, गिव्स। ऐसे हमें यहाँ पे जो वर्ब दिए हैं, जो सेंटेंस में जो भी टेंस में, उसको हमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करके लिखना है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द हैन लेड एग्स, लेड यानी कि अंडे दिया था, जो मुर्गी है उसने अंडे दिए थे, कब दिए थे, पास्ट टेंस में दिए थे। तो यहाँ पे उसी का प्रेजेंट टेंस क्या होगा, द हैन लेज एग्स, यानी कि मुर्गी है वो अंडे दे रही है। तो यहाँ पे लेड क्या हुआ, पास्ट टेंस हुआ। देन लेज यानी कि प्रेजेंट टेंस में बताने के लिए लेड का लेज आंसर आता है। तो यहाँ पे लेड क्या हुआ, पास्ट टेंस, देन लेज प्रेजेंट टेंस। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8, आई विल बाय एन आइसक्रीम, यानी कि मैं आइसक्रीम खरीदूंगा या फिर खरीदूंगी। तो यहाँ पे क्या है, विल बाय, मैंने आपको आगे बताया था विल बाय यानी कि फ्यूचर टेंस में बताने के लिए जो वर्ब दिए होते हैं उसके आगे विल लगाया हुआ होता है। तो जो भी सेंटेंस में विल आता है वो कौन से टेंस का होता है, फ्यूचर टेंस का। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर टेंस में दिया है आई विल बाय एन आइसक्रीम, यानी कि मैं आइसक्रीम खरीदूंगा या फिर खरीदूंगी।
तो उसका प्रेजेंट टेंस क्या होगा, आई बाय एन आइसक्रीम, यानी कि मैं आइसक्रीम खरीदूंगी। तो यहाँ पे विल बाय की जगह प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, आई बाय। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या देखा एक्सरसाइज नंबर बी में कि जो भी सेंटेंस हमें दिए है क्वेश्चन में वो जो भी टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो या फिर पास्ट टेंस में दिया हो तो उसको हमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करके आंसर फिर से लिखने हैं। एक्सरसाइज इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किससे कहते हैं, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टेल दैट सम वर्क इज हैपनिंग नाउ, यानी कि जो भी आप क्रिया कर रहे हो वो अभी के अभी आप कर रहे हो उसको बताने के लिए कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि एग्जांपल दिया है सी इज प्लेइंग हॉकी, यानी कि वो अभी हॉकी खेल रही है, तो वो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ऐसे ही हम एक्सरसाइज नंबर सी देखते हैं, मेक सेंटेंस एज सो, यानी कि हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं उसको देख के हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो हमें डन करके दिया है कि जो लड़की है उसका नाम है सिमी, तो वो बनाना खा रही है, तो उसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखना होगा। तो कैसे सेंटेंस लिखेंगे, हमें यहाँ पे ऑलरेडी डन करके दिया है, जैसे कि सिमी इज ईटिंग अ बनाना, तो यहाँ पे जो सिमी है वो बनाना खा रही है। तो यहाँ पे याद रखिए कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसको हमें बताने के लिए जो भी वर्ब आता है उसके साथ हमें आईएनजी लगाना होता है। तो जो वर्ब के साथ आईएनजी लगा के दिया होता है वो कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि वो जो भी आप क्रिया कर रहे हो वो अभी के अभी आप कर रहे हो, यानी कि वो ऑलरेडी चालू ही है वो क्रिया करनी, तो वो यहाँ पे बताने के लिए क्या टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हमने देखा कि अभी जो ये लड़की है सिमी वो बनाना खा रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या सेंटेंस हुआ, सिमी इज ईटिंग अ बनाना। नेक्स्ट हमें देखते हैं ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो हमें ऐसा पिक्चर में दिखाई देता है। तो उसका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या बनेगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो अभी क्रिकेट खेल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताने के लिए जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाना होता है, तो वो कैसे आएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो अभी क्रिकेट खेल रहा है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यू यानी कि अभी वो क्रिया चालू है, ऐसा बताने के लिए क्या टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है, उसका नाम कोई भी होगा, तो यहाँ पे लड़की दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही है, स्कार्फ स्वीविंग कर रही है, तो यहाँ पे उसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होगा, सी इज स्विंग स्कार्फ। यहाँ पे जो लड़की है वो स्कार्फ को स्विंग यानी कि ऐसे उसको, मीनिंग ऑफ स्विंग यानी कि सिलाई कर रही है, तो यहाँ पे जो लड़की है वो स्कार्फ को सिलाई कर रही है, यानी कि वो अब भी कर रही है, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्या लिखा है, स्विंग, स्वीव यानी कि सिलाई करना, SWEING उसके साथ ING लगाया है, तो वो अभी स्कार्फ को सिलाई कर रही है, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हुआ। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये जो लड़का है वो सो रहा है, तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसको लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, ही इज स्लीपिंग। यहाँ पे देखिए स्लीप के साथ ING लगाया हुआ है, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस को बताने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बताने के लिए वर्ब के साथ क्या होगा, ING लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लड़का सो रहा है, तो उसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या बनेगा, ही इज स्लीपिंग, यानी कि वो भी सो रहा है। तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या देखा एक्सरसाइज नंबर सी में कि जो पिक्चर दी है उसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस लिखना है। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसको कहते हैं कि जो भी आप अभी वर्क कर रहे हो वो अभी के अभी आप कर रहे हो। तो कंटिन्यूस टेंस को यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बताने के लिए जो वर्ब दिया होता है उसके साथ ING लगाएंगे, तो कौन से सेंटेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ऐसे हमने आगे के एक्सरसाइज में क्या लिखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो क्रिया है वो
हो रही है, तो यानी कि वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो क्रिया हो रही वो अभी के अभी आप कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जो क्रिया है वो क्रिया करने की चालू ही है, यानी कि जो भी आप वर्क करें वो अभी चालू ही है, तो कंटिन्यू यानी कि वो ही आप वर्क कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ऐसे हमने डिफरेंस देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या देखा था हमने कि जो क्रिया है वो आप कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो आप क्रिया कर रहे हो वो करने की अभी चालू ही है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ऐसे हमने दो डिफरेंस देखे, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देन एक्सरसाइज आगे की देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर डी, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी सेंटेंस जो टेंस में दिए हैं उसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करके आंसर लिखना है। देन फर्स्ट सेंटेंस इज ही बाइज अ शर्ट, तो यहाँ पे वो अभी शर्ट खरीद रही है, तो यहाँ पे उसको कंटिन्यूस टेंस बताने के लिए आंसर क्या होगा, ही इज बाइंग अ शर्ट। मैंने आपको आगे बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताने के लिए जो भी वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वो शर्ट खरीद रही है, उसकी शर्ट खरीदने की क्रिया अभी चालू ही है तो वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ही इज बाइंग अ शर्ट। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज ही ब्रशेस हर हेयर, यानी कि वो हेयर को ब्रश कर रही है तो उसको उसकी जो क्रिया है वो अभी चालू ही है, यानी कि उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बताने के लिए आंसर क्या होगा, सी इज ब्रशिंग हर हेयर। यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि जो भी टेंस दिया हो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वर्ब दिया होता है, जो भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो कौन से टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देन थर्ड सेंटेंस इज दे रन डाउन द रोड, तो यहाँ पे क्या बताया है कि वो रोड के जो यानी कि वो रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं तो यहाँ पे उनके दौड़ने की क्रिया चालू है, ऐसा बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बताने के लिए आंसर क्या होगा, रन के बदले रनिंग होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दे आर रनिंग डाउन द रोड। तो यहाँ पे रनिंग क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देन फोर्थ इज जैक काउंट हीज कॉइन, यानी कि जो जैक है वो अपने कॉइन गिन रहा है, यानी कि कॉइन यानी कि सिक्के और काउंट यानी कि गिनना, तो जो जैक है वो जो कॉइन है वो गिन रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि वो अभी भी उसके कॉइन गिनने की क्रिया चालू है ऐसा बताने के लिए, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताने के लिए उसका आंसर क्या होगा, जैक इज काउंटिंग हीज कॉइन, यानी कि वो जैक है वो अभी भी अपने कॉइन गिन रहा है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉशेज द एम्प्टी कप, यानी कि जो लड़का, ही यानी कि लड़के के लिए यूज होता है तो जो लड़का है वो अपने कप को धो रहा है तो ऐसी उसकी जो कप धोने की क्रिया है वो ऑलरेडी चालू है ऐसा बताने के लिए क्या सेंटेंस है, ही इज वॉशिंग द एम्प्टी कप, यानी कि वो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि उसकी कप धोने की क्रिया अभी भी चालू है। तो ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताने के लिए जो भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज सी में देखा कि जो प्रेजेंट टेंस दिया है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वर्ब आता है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे एक्सरसाइज देखी प्रेजेंट टेंस की, उसमें कितने टाइप्स थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।